हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन मैं मुकेश सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशु एंड विराज। वाशु एंड विराज का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वाशु एंड विराज शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च का बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल है। कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट्स है, बिल्डिंग है। दे एडमिट हरी, उन्होंने अपने बिजनेस में हरी को एडमिट किया। ही सेल ब्रिंग 60,000 रुपीज कैपिटल। स्टूडेंट, कैपिटल के लिए तो सोचना ही नहीं है कि वो कैश में रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे वो तो कैश में रहेगा ही, इसी के लिए तो हम न्यू पर्सन को एडमिट कर रहे हैं। गुडविल के लिए सिर्फ आपको सोचना है। The value of goodwill of firm is fixed at the average profit of last 3 years. अब इन्होंने बताया कि गुडविल किस तरीके से फिक्स किया, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब ये लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है, इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो आपको एवरेज फाइंड करना है तो क्या करोगे स्टूडेंट, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द एवरेज। लिखा है हरी इज अनेबल, यहां से आपको मालूम पड़ रहा है गुडविल नॉट इन कैश। तो जब गुडविल नॉट इन कैश है स्टूडेंट, ये गुडविल नहीं ला रहा है। मैंने आपको बताया कि नहीं ला रहा है आज, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं ही लाएगा, शायद फ्यूचर में वो लेकर आए। तो मैंने बताया कि यहां पर गुडविल कैश में नहीं है तो हम कैश की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। गुडविल को रेज करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि देख भाई, जब गुडविल आएगा तो आपका इतना और आपका इतना। और सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां लिखेंगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट के एसेट्स में। कैश वाला एंट्री नहीं होगा क्योंकि कैश में गुडविल नहीं आ रहा है, आज नहीं तो कल आएगा। इसके लिए हम पार्टनर को पहला क्रेडिट कर देंगे एंड सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड। डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, आप इसको मार्किंग कर ले, डेटर्स को मार्किंग कर ले। देन क्लोजिंग स्टॉक, स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक को भी मार्किंग कर ले। अब जिसको मार्किंग कर रहे हो उसको इनर में लिखोगे। प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड 5%, माय डियर प्लांट को भी आप मार्किंग कर लो। ये ओके। लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट लिखा है स्टूडेंट, ओके। तो देख, लेजर कितना बोला था सर ने बनाने के लिए, एक मैंने बताया था आपको कि आप क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन नहीं, रीवैल्यूएशन। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आज पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने एसेट्स का रिवाइज वैल्यू फाइंड कर रहा है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड कर रहा है। पहले एसेट्स कुछ अलग वैल्यू पे था, आज कुछ अलग वैल्यू पे है, तो हम लोग यहां पर रीवैल्यूएशन बना रहे हैं। तो एक रीवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल बनेगा, कैश बैंक बनेगा, और स्टूडेंट यहां पर क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। ये ओके, चलो वेरी गुड। चलो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ड्रॉ द लेजर, चलो लेजर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। एज यूजुअल ये आपके सामने आपका लेजर है। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, कैश बैंक बना दिया और बैलेंस शीट बना दिया। स्टूडेंट्स यही लेजर एवरी क्वेश्चंस में आप ड्रॉ करोगे, और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से समझा रहा हूं, ये जो रीवैल्यूएशन है ना स्टूडेंट, इसी को आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलो। यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव लेजर। हम हमारे एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं और उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर, और एडजस्टमेंट नहीं है तो वी राइट ऑन द आउटर कॉलम। लाइबिलिटी साइड पे भी सेम करते हैं, और उसके बाद से मैंने बोला एज पर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में स्टूडेंट एक गुडविल का एडजस्टमेंट है जिसको थोड़ा सा आपको सोचना है, बाकी एडजस्टमेंट के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, काफी सिंपल। एडजस्टमेंट के कारण अगर स्टूडेंट आपको प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और अगर लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन का डेबिट, नथिंग एल्स। आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो अगर मैं एसेट साइड देखता हूं स्टूडेंट, तो मेरे पास एसेट्स में कैश बैंक है। अब स्टूडेंट मेरे पास कैश बैंक का लेजर भी है। अरे अब टेंशन, अच्छा डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं, टेंशन मत ले, एसेट साइड की पोस्टिंग कर रहा है ना, एसेट्स मतलब डेबिट। तो ये मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज 750।
देन वी हैव द सन्ड्री एसेट्स। अभी आपके पास देखो स्टूडेंट सन्ड्री एसेट्स है। अभी स्टूडेंट्स जिसको जिसको आपने एडजस्टमेंट को मार्किंग किया होगा स्टूडेंट, वो एडजस्टमेंट्स आपने कहाँ पे लिखना है? इनर कॉलम के अंदर। जिसको जिसको आपने मार्किंग किया होगा उसको कहाँ लिखना है? इनर कॉलम के अंदर। तो अभी देखो स्टूडेंट्स आपके पास सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स इनर कॉलम में ही आएगा, इसके साथ एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। सन्ड्री एसेट्स, ये आपका एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कितना है? सन्ड्री एसेट्स 66,750, 66,750 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। देन नेक्स्ट वन दिया है स्टूडेंट आपको स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक के साथ भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज स्टूडेंट, आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक है 25,500, 25,500 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। देन स्टूडेंट आपके पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली वी राइट द आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली आप कहाँ लिख दोगे? आउटर में। इन्वेस्टमेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट आपका 36,000। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टूडेंट वी हैव द प्लांट। प्लांट के साथ फिर से आपके पास एडजस्टमेंट है। प्लांट यू राइट इन द इनर प्लांट एंड दिस प्लांट इज 90, एडजस्टमेंट है इनर। एंड देन लास्ट वन स्टूडेंट यू हैव द बिल्डिंग। एंड स्टूडेंट बिल्डिंग के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो बिल्डिंग ऑल्सो आउटर। बिल्डिंग कितना है स्टूडेंट? 36,000। बिल्डिंग इज 36,000। तो बिल्डिंग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था स्टूडेंट, तो बिल्डिंग को भी मैंने कहां पर लिख लिया? आउटर। नाउ स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्या दिया है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी राइट द लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हमारे पास कहाँ आ जाएगा? लाइबिलिटी। ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना स्टूडेंट कैपिटल लिखने के लिए, एंड देन यू राइट द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, सो डायरेक्टली आउटर 45। देन स्टूडेंट वी हैव द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं पार्टनर के बैलेंस को लिख देता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट वन पार्टनर्स का है वशु का 1,08,000 एंड सेकेंड वन विराज का है 72,000। देन 30,000 का जनरल रिजर्व है स्टूडेंट। जनरल रिजर्व पे राइट सी किसका है? पार्टनर का। दैट वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। अब जनरल रिजर्व स्टूडेंट हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज यूजुअल। देखो जैसे इसके पहले भी हम लोग करते थे, जैसे ए आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है स्टूडेंट? 30,000 रुपीज़ है। आपके दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर है वशु और एक है विराज। ये ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देखो स्टूडेंट इन लोगों का दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 30,000 रुपीज़ है स्टूडेंट। 3 + 2 5 से आप क्या करोगे? डिवाइड। 6,000 आ गया, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 18,000 रुपीज़। और ये कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज़ स्टूडेंट। ये ओके। चलो यही आपको पार्टनर्स के अकाउंट्स में स्टूडेंट लिखना है। ये आपका
18 और ए आपका 12। थर्ड पार्टनर स्टूडेंट न्यू पार्टनर है, वो आज आया है, एग्जिस्टिंग अमाउंट में से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो फ्यूचर में आज के बाद अब जो भी हमको प्रॉफिट होगा, जो भी हमको लॉस होगा, उसके अंदर वो बंदा क्या करेगा, शेयर करेगा, लेकिन अभी तक जो है उसमें से उसको कुछ मिलने वाला नहीं। ये ओके, तो यहां पर हमारा पोस्टिंग फिनिश हुआ। ही shall have to bring 60,000 एज अ कैपिटल। जो न्यू पर्सन है ना स्टूडेंट, न्यू पर्सन, इस न्यू पर्सन ने एज अ 60,000 बिजनेस के अंदर कैपिटल आया। अब कैपिटल आएगा तो क्या एंट्री होगा स्टूडेंट, तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पर्सन कौन है, हरी, हरी अकाउंट 60,000। अगर मुझे समझाना रहेगा रूल वाइज तो मैं कैसे समझाऊंगा, फर्म में क्या आ रहा है, कैश, कैश रियल कम्स इन डेबिट, लाने वाला कौन, हरी, हरी क्या है, नाम, पर्सनल, गिवर, क्रेडिट, तो कैश और बैंक में हम लोग लिखेंगे टू हरी कैपिटल, दिस अमाउंट इज 60,000। हरी के अकाउंट्स में हम लोग चले जाएंगे एंड वी राइट कैश बैंक और ए हरी के अकाउंट में स्टूडेंट वी राइट द 60,000। ये ओके, चलो वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल के ऊपर स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन में भी चर्चा किया कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो आपके लिए गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसने बोला स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। अब देखो स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट है कितना, 48,000, 81,000 एंड वी हैव 73,500। एवरेज निकालना है स्टूडेंट, तो हम लोग तीनों को प्लस करेंगे एंड वी डिवाइड बाय द 3। तो तीनों को प्लस करके अगर डिवाइड बाय आप 3 कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपके पास आया प्लस करके आया 2,02,500 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 67,500। अब जो स्टूडेंट ये 67,500 निकला, ये गुडविल ऑफ द फर्म निकला, गुडविल ऑफ द फर्म निकला, गुडविल ऑफ फर्म आ गया 67,500। स्टूडेंट हमको गुडविल ऑफ द फर्म नहीं चाहिए, हमको गुडविल ऑफ द फर्म नहीं चाहिए, हमको स्टूडेंट्स हरी का गुडविल चाहिए, हरी का, हरी शेयर इन गुडविल। 67,500 पूरे फर्म का था, हरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4 है, तो हरी भी किस में लाएगा स्टूडेंट, 1:4 के रेशियो में लाएगा। 67,500 है डिवाइड बाय 4, 16,000, 16,875, ये हो गया हरी का गुडविल। अब ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स लोगों के बीच में उनके रेशियो के हिसाब से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमने गुडविल फाइंड किया, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स अगर ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो लिखा है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। हरी गुडविल तो ला रहा है स्टूडेंट, लेकिन गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, वो गुडविल तो ला रहा है स्टूडेंट, लेकिन गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है।
इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल, मैंने बताया स्टूडेंट रेज लिखा रहेगा, उससे भी आप पहचान सकते हो कि गुडविल नॉट इन कैश है। तो यहां पर गुडविल तो आया, गुडविल तो है लेकिन कैश में नहीं है। और मैंने बार बार समझाया कि आज कैश में नहीं ला रहा है, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि वो लाएगा ही नहीं, आज नहीं लाएगा, फ्यूचर में गुडविल क्या करेगा, लाएगा। तो गुडविल का कैश का एंट्री नहीं होगा स्टूडेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या एंट्री होगा, गुडविल को हम किसको क्रेडिट करने वाले हैं, तो गुडविल हम लोग स्टूडेंट पार्टनर्स को क्रेडिट करने वाले हैं या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स पे उसका राइट्स है। तो एंट्री होगा स्टूडेंट गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाशु कैपिटल टू विराज कैपिटल 3:2 16,875। अब 16,875 को अगर इस रेशियो में डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो आएगा 10,125 और आएगा 6,750। तो गुडविल का तो लेजर हम लोग ने ड्रॉ नहीं किया स्टूडेंट, लेकिन वासु और विराज पार्टनर का तो लेजर आपके पास है। तो पार्टनर्स के लेजर में हम लोग स्टूडेंट कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर आया बाय गुडविल, कितना आ गया गुडविल स्टूडेंट आपका 10,125 एंड 6,750। यहां पर स्टूडेंट गुडविल अनेबल टू ब्रिंग, गुडविल आज नहीं आ रहा है, गुडविल लेके नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज नहीं लाया मतलब क्या, लाएगा ही नहीं, क्या लाएगा, फ्यूचर में कभी लाएगा। तो हम लोगों को गुडविल का पैसा मिलना है, गुडविल का पैसा आना है बिजनेस को। बिजनेस के लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है, एसेट्स है। कितना फाइंड किया था आपने, दोनों को प्लस करके 16 समथिंग कुछ फाइंड किया था आपने स्टूडेंट, आपने फाइंड किया था 16,875, 16,875। तो ए गुडविल 16,875, ये ओके। चलो अब इसके बाद से स्टूडेंट्स काफी इजी, एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट। जैसे लिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500। अब देखो स्टूडेंट्स आपका डेटर्स, डेटर्स कितना है 66,750। आरडीडी उसने बोला स्टूडेंट, आरडीडी आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो आरडीडी आप क्या करते हो, माइनस आरडीडी, अमाउंट है आरडीडी का 1,500। अब 1,500 में माइनस करूं स्टूडेंट तो 65,250। अब 1,500 का स्टूडेंट मुझे क्या होने वाला है, या क्या हो सकता है, लॉस, लॉस होगा तो कहां पर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू डेटर्स लिखो या आरडीडी लिखो। कितना अमाउंट स्टूडेंट 1,500, तो ए मैंने लिखा 1,500। नेक्स्ट वन है क्लोजिंग स्टॉक बी वैल्यू 22,500। क्लोजिंग स्टॉक देखो स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक 25,500 था, अब क्लोजिंग स्टॉक का रिवाइज वैल्यू दिया है 22,500। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास से क्या हो गया स्टूडेंट, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास से डिक्रीज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ स्टूडेंट 3,000। 3,000 डिक्रीज हुआ मतलब 3,000 का हमको क्या हो गया स्टूडेंट, लॉस हो गया। ये मैंने लिखा स्टॉक और ये अमाउंट लिखा मैंने 3,000। नेक्स्ट वन देखोगे, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों के लिए उसने बताया स्टूडेंट कि प्लांट एंड बिल्डिंग 5% से डेप्रीशिएट हो रहा है। प्लांट
लेस डेप्रिसिएशन 5%। अब प्लांट आपका था 90,000 के ऊपर 5%, 4,500, ये हो गया 85,500। अब 4,500 का स्टूडेंट्स हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। प्लांट 4,500। स्टूडेंट इन्होंने बिल्डिंग के लिए भी बोला, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 36, गलती से हमने आउटर में लिख दिया है, तो उसको मैं पहला स्टूडेंट इनर में लिख देता हूं, थोड़ा सा उसको करेक्ट करते हैं। उसके साथ भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एडजस्टमेंट है। तो ये बिल्डिंग वाला अमाउंट आपका कहां पे होना चाहिए था, इनर में होना चाहिए था, इनर में। ओके, चलो एक सेकेंड। तो ये आपका बिल्डिंग है स्टूडेंट 36,000, लेस डेप्रिशिएशन 1,800, ये हो गया 34,200। अब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड से आपको क्या हुआ स्टूडेंट, लॉस हुआ ना, तो लॉस हुआ तो कहां लिखोगे आप, डेबिट। कितना लॉस हो गया स्टूडेंट, 1,800। ये एनीथिंग एल्स, बस दैट्स इट। यही इतना आपको स्टूडेंट क्या किया है क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब जैसे हमेशा एज यूजुअल लेजर क्लोज करते हो, उसी तरीके से लेजर आपको क्लोज करना है। यहां पर मैं एक कॉलम बनाता तभी भी कोई टेंशन नहीं था। तो डेबिट साइड का टोटल देखोगे स्टूडेंट, तो डेबिट में टोटल है 10,800। लॉस हो गया, इनकम में तो कुछ है ही नहीं, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, वाशु विराज। मैंने बताया ना स्टूडेंट, एनीथिंग कुछ भी होगा ये सब किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर के अंदर। न्यू पार्टनर तो आज आया है ना रे, वो तो आज एडमिट हुआ है। तो किसी भी प्रॉफिट पे, किसी भी लॉस पे, किसी भी इनकम पे, किसी भी गेन पे उसका कोई राइट्स नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखोगे क्या है, 3:2, तो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा 6480 4320। अब लॉस कहां पर आया, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लोगों ने पार्टनर का नाम लिखा है वसु और विराज, तो पार्टनर्स में कहां पर आएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 6480 4320, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डैश। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स के लेजर को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अभी आप पार्टनर्स को अगर स्टूडेंट क्लोज करते हो तो देखोगे कि इसमें क्रेडिट साइड स्टूडेंट क्या है, बड़ा है, 71,08,000 है, 1,08,000, 18, 10, 125, 136, 136, 36, 125, 136, 125, 6480 माइनस, तो ये हो जाएगा 129,645 क्लोजिंग कैपिटल। इसी तरीके से सेकेंड वन 90750, 90750
90750। 4320 क्या करोगे स्टूडेंट, माइनस 90750 माइनस 4320, 86,430, 86,430 एंड लास्ट वन तो है आपके पास स्टूडेंट 60,000। क्लोजिंग कैपिटल आया, कैपिटल के लिए जगह कहां पे है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी। तो ये मैंने लिखा स्टूडेंट कैपिटल। वसु का, विराज, हरि। 129 645, 86,430 एंड 60,000। तो 86,430, 60,000, 129,645। तो ये हो गया 2,76,075। बैलेंस शीट का अगर टोटल करोगे स्टूडेंट तो आप देखोगे कि आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ये ओके स्टूडेंट। तो ये था आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझा होगा। वीडियो को अगेन और अगेन देखो, और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम्स रहे स्टूडेंट तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स हमारे तक शेयर करो। थैंक यू।